हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्काउंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। नाउ हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया था और 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, डिस्काउंट का ही। एक वस्तु पर 800 रुपये अंकित है, यदि इसे 12% कमीशन पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु है जिसका एमपी यानी मार्केट प्राइस, एमआरपी कितनी है 800 रुपये, इसे 12% कमीशन यानी 12% डिस्काउंट पर बेचा जाए तो इसका हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, कितना होगा। तो हम सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा है यानी विक्रय मूल्य पूछा है, उसका मार्केट प्राइस हमको 800 दिया हुआ है, इंटू 100 माइनस कितने का डिस्काउंट है 12% का, तो 12 को यहाँ पर पुट कर देंगे अपॉन में 100। तो बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 800, 100 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो 88 बचेगा आपके पास अपॉन में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आएगा 8 की मल्टीप्लाई 88 में कर देंगे आप, तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितना आ जाएगा 704 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमको सिंप्लीफाई करना था, काफी इजी क्वेश्चन था। बस हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। मार्केट प्राइस था 800, कमीशन था 12%, कमीशन यानी डिस्काउंट, तो 100 में से 12 माइनस करेंगे 88, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 की मल्टीप्लाई 88 में करेंगे 704 रुपये, उसका क्या है विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नंबर 5 देखिए आप, ये क्या कह रहा है हमको, दिवाली के अवसर पर एक शोरूम वाला 18,000 रुपए अंकित मूल्य वाले रेफ्रिजरेटर पर क्रम से 20% व 10% की छूट देता है, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या है। ये क्या है, क्रम से 20% व 10% की छूट देता है यानी ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। हम इसको सिंगल डिस्काउंट में चेंज करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में चेंज करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। इस फॉर्मूले से आप सक्सेसिव डिस्काउंट को यानी जो क्रम से छूट दी जाती है आपको, एक सिंगल छूट यानी फ्लैट छूट, ओवरऑल छूट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पहली छूट है 20%, दूसरी छूट है 10%, माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो हो गई कैंसल, कितना बनाए 30 माइनस 2 यानी ओवरऑल छूट कितने की है 28 छूट की सिंगल छूट है, यानी टोटल छूट 28% की दे रहा है। वो किस पर, अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस यानी 18,000, सॉरी 18,000 ये हो जाएगा, इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 में से 28 की उसने छूट दे दी अपॉन में 100, तो कितना बनेगा ये, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 18,000 एज इट इज, 100 में से 28 माइनस करेंगे 72 यानी 72 आपके पास बचेगा, 100 एज इट इज, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई कैंसल, क्या बचा आपके पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 72। जब आप 180 की मल्टीप्लाई 72 में करेंगे तो सेलिंग प्राइस आपके पास फाइनली आएगा 12,970 रुपए। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, 10% व 5% के दो क्रमागत
बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। यानी ये दो डिस्काउंट है, ये किसके, एक सिंगल डिस्काउंट में हमको इनको चेंज करना है, तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट को अगर सिंगल डिस्काउंट में चेंज करना हो, यानी क्रमागत बट्टों को, डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में चेंज करना हो, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको एकमात्र यानी सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला बट्टा है हमारे पास 10% का डिस्काउंट, दूसरा बट्टा है यानी डिस्काउंट 5% माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गई, 5 छिकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना बन गया 15, और 1/2 का मतलब क्या है 0.5, यानी ये आ गया हमारे पास 14.5%। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, यानी किस सिंगल डिस्काउंट के इक्वल है, समतुल्य है, ये दोनों डिस्काउंट 14.5% के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 25%, 20% तथा 10% के तीन क्रमवार बट्टों के समतुल्य बट्टा है, यानी ये तीनों क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, हमको सिंगल डिस्काउंट में इसको बदलना है। तो अगर 3 डिस्काउंट आ जाए तब फॉर्मूला लगेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में 100। 3 डिस्काउंट आ जाएंगे तो ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे हम, फॉर्मूला सेम रहेगा। बस इस बार कितने डिस्काउंट है हमारे पास 3, तो 25% प्लस 20% प्लस 10% माइनस 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10। इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 20 पंजे तो होते हैं, पंजे पंजे 25, और 5 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 50, ये हो रहा है, और 25 और 30 कितने हो गए 55, 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5%। तो ये हमारा पास 5% इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। तो ये तीनों डिस्काउंट किसके इक्वल है 5% के, हमको सिंगल डिस्काउंट में बताना था। तो अगर 2 डिस्काउंट आ जाए तब फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, अगर 3 डिस्काउंट आ जाए तब फॉर्मूला को इस तरह अप्लाई करेंगे। तो आप इनको सिंगल डिस्काउंट में चेंज कर सकते हैं। अब हम कुछ नए टाइप के अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो आपके PYQs यानी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही हैं, जैसे SSC हो गया, CGL हो गया। तो हम अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उनको इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी विश्व कप ऑफर के तहत 85,000 रुपए का टीवी सेट 68,000 रुपए में बेचती है। कंपनी द्वारा कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यानी कंपनी ने क्या किया कि उस पर MRP कितने की लगा दी, यानी मार्केट प्राइस था उसका 85,000, 85,000 रुपए का उस पर थप्पा लगा दिया। MRP कितने की लगाई 85,000 की, लेकिन ऑफर चल रहा था इसलिए सेल कितने में किया 68,000 में। MRP छापी 85,000 की और बेच कितने में दिया टीवी सेट 68,000 में। तो हमसे पूछा है डिस्काउंट परसेंट बताओ, कितने परसेंट का कंपनी ने हमको डिस्काउंट प्रोवाइड किया। तो कैसे करेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे। 85,000 की चीज को अगर 68,000 में बेचेंगे तो कितने का डिस्काउंट दिया 17,000 का। 85,000 में से 68,000 माइनस करेंगे तो 17,000, लेकिन हमको
प्रतिशत छूट बतानी है, ये तो डिस्काउंट हो गया, हमको बताना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेंगे यहां पर। 17,000 का डिस्काउंट किस पर, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा एमआरपी पर निकलता है, यानी 85,000 पर मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गई कैंसल, 17 पंजे 85 और 5 से इसको काटेंगे 20 बार। तो 20% का हमको कंपनी ने क्या किया, डिस्काउंट प्रोवाइड किया। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। एक पेन का अंकित मूल्य है 15% की छूट के बाद एक्स पेन के एक पैकेट का विक्रय मूल्य 1.360 रुपए है, एक्स का मूल्य क्या है। ये कह रहा है हमको एक पेन का अंकित मूल्य है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी उसका अंकित मूल्य पहले कितना था 100%, एमआरपी कितनी थी 100%, 15% की उसने क्या की छूट दे दी, तो 100 पर 15% का उसने डिस्काउंट दे दिया। 100 का 100 में से 15% का उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी उसने वो चीज कितने में सेल की होगी, ये उसकी एमआरपी है, यानी 100% उसका मार्केट प्राइस था। डिस्काउंट दिया उसने 15% का, यानी उसने उस चीज सेल कितने में की, चीज क्या पेन कितने में सेल की 85% में, 85% में उसने सेल की, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। 15 का उसने डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी, तो सेल किया 85%। वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है 1360 के। तो ये 85% किसके इक्वल है 1360 के। तो अगर ये इसके इक्वल है तो 100% कितना होगा 85 अपॉन, तो 100% कितना, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम जानते हैं 17 पंजे 85 होते हैं, एक जीरो 3 जीरो नीचे आएगी, 3 जीरो नीचे बढ़ेगी क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसल, और 17 से इसको करेंगे 17 पंजे 85, 17 अट्ठे 136, तो 8 अपॉन 5। इसका क्या मतलब है, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 1.6 आएगा, x का मान, ये हमसे पूछा था। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना था हमको, इसको देख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। है हमारे पास एक दुकान एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करता है, जबकि दूसरी दुकान 30% और 30% की दो क्रमागत छूट प्रदान करती है। यदि बिल का अंतर 43 रुपए है तो कमीज का मूल्य क्या है, यानी हमें कमीज का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस यहां पर फाइंड करना है। एक दुकानदार फ्लैट सिंगल डिस्काउंट देता है कि 50% का डिस्काउंट है, लेकिन वहीं पर दूसरी दुकान है जो क्रम से छूट देती है 30% और 30%, दो क्रमागत छूट। तो हम इन दो क्रमागत छूट को भी सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हमें ओवरऑल छूट पता लगेगी। दूसरी दुकान क्या करती है 30% प्लस 30% का डिस्काउंट देती है, 30 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो 30 30 60 हो गए, माइनस 9 3 3 9, तो 51% की दूसरी दुकान छूट दे रही है और 50% की पहली दुकान कितने की छूट दे रही है 50% की, जबकि दूसरी दुकान 51% की छूट दे रही है।
तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1% का, 1%। जबकि दोनों के बिल का अंतर कितना है, यानी दोनों के बिल में अंतर कितने का है? 43 का। तो अगर 1% 43 है, अगर 1% 43 के इक्वल है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हमें। 1% 43 है, तो 100% कितना? 43 की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे, तो हमें उस कमीज की कीमत पता लग जाएगी, कितनी है? 4300, यानी 4300 रुपए उस कमीज का मूल्य है, लागत मूल्य है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4300 रुपए। 4300 की वो कमीज है, क्योंकि दोनों में एक 50% का डिस्काउंट दे रही है, एक 51% का। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1% का। जबकि रियल में कितने का अंतर है? उनके बिल में डिफरेंस कितने का है? 43 का। तो अगर 1% 43, 100% कितना? तो 4300 रुपए की वो कमीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक रेडियो के अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है, रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद एक दुकानदार बट्टाकर्त मूल्य 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य इतना है, तो इसका अंकित मूल्य रुपए में क्या है? एक रेडियो के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार पर पहले 25% की छूट देता है, लेकिन बाद में एक्स्ट्रा छूट और देता है 12% की। तो हमसे अगर उसका अंतिम यानी लास्ट में वो उसने कितने में सेल की, इतने में सेल की, तो हमें उसका अंकित मूल्य रुपए में फाइंड करना है। हमें नहीं पता उसका अंकित मूल्य कितना था, मार्केट प्राइस कितना था। पहले उसने 25% की छूट दी। 25% का क्या मीनिंग होगा कि 1/4, 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया, यानी 4 रुपए की चीज उसने कितने में सेल की? 3 में। ये मतलब हो गया 25% का। बाद में इसी चीज पर उसने 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे दिया, अतिरिक्त डिस्काउंट और दे दिया, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी यहां पर। इसकी तो 1/4 हो गई, इसकी होगी 3/25। 25 पर 3 का डिस्काउंट, यानी 25 रुपए की चीज उसने 22 में सेल की, और अंतिम में वो कितने में सेल करी उसने? टोटल 752 रुपए में। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसको 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, इसको 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 24। फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 12, और नीचे कितना बन रहा है? 100। मार्केट प्राइस यहां से जो इसका अंकित मूल्य आएगा, 12 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 1200 रुपए उस रेडियो का अंकित मूल्य आ जाएगा। कितना? 1200 रुपए। कैसे किया? पहले इसको 11 से उड़ाएंगे, ये 72 बार कैंसिल होगा, ये 11 से 2 बार, फिर 3 से 72, 24 बार, 2 12 बार, तो ये यहाँ पर ओवरऑल 12 बन रहा है, और नीचे 25 चौका 100, तो इसका मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा? 1200 रुपए इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करने थे, तो इनको देख लेंगे, अच्छे क्वेश्चन थे काफी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। 40% और 20% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 4632 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमको इसका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस बताना है। 40% का क्या मतलब है? 40% का मीनिंग होगा 2/5, यानी अगर कोई चीज 5 रुपए की थी, 2 का हमने उस पर डिस्काउंट दे दिया, 2 का डिस्काउंट दे दिया किस पर? 5 पर, यानी वो चीज हमने
₹3 में बेची, ₹5 की चीज 3 में बेची, ये मतलब है 40% का, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है 2/5। इसी तरह से 20% की वैल्यू होती है हमारे पास 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट। तो अगर कोई चीज ₹5 की थी, हमने कितने में बेच दी? 4 में। और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है छूट के बाद? ये तो डिस्काउंट देने के बाद फाइनली वो हमने कितने में सेल करी? 4332। तो इसको कैंसिल करेंगे, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं 12 से। 12 तिया 36 होते हैं, 12 तिया 36 होते हैं। 46 में से 36 माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा आपके पास? 9। उसके बाद 3, 12 सत्ते 84, 84 तो कितना बचेगा? ये 6। 12 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 से ही कैंसिल करो पहले। तो इसको करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बचा? 2 बचे, 23 हो गए। 4 पंजे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 बच गए, 4 अट्ठे 32, 1158 ये आ गया। अब इसको अगर 3 से कैंसिल करें तो नहीं होगा, 3 तिया 9 होते हैं, 2 बचेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 तिया 9, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9, 2 बच गए, 3 अट्ठे 24 और 1 बच गया, 3 छंग 18, 386 ये बन रहा है। तो बस 386 की मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो 386 बन रहा है ये। जब इसको 300, ये पहले 4 से कैंसिल होगा, 1158 ये बना। उसके बाद इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ रहा है 386, क्योंकि 3 तिया 9 होते हैं, 2 बच गए, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18। अब 25 की मल्टीप्लाई 386 में कर लेंगे आप। ये 25 उधर मल्टीप्लाई जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 386 ये मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं कर ही देता हूं, 386 की मल्टीप्लाई करेंगे जब 25 में, कितना बनेगा? ये 5 छंग 30, 3 हासिल के, 5 अट्ठे 40, 3 43 हो गए, 4 हासिल, 5 तिया 15, 4 19। इसका दुगुना करेंगे, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 8 दूनी 16, 1 17, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7। तो ये बनेगा 0, 3 2 5, 9 और 7 16, 8 और 1 9, 9650। इसका मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा? 9650 रुपए उसका अंकित मूल्य आ जाएगा। ये हमको फाइंड करना था, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है? एक फ्रॉक का अंकित मूल्य इतना है, इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 रुपए में बेचा जाना है। यदि पहली छूट 20% तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। तो इस बार हमको मार्केट प्राइस दिया हुआ है उसका कितना? 4500 रुपए। एक छूट है 20%, 20% का मतलब 5 पर 1 की छूट, यानी ₹5 की चीज हमने 4 में बेच दी। एक छूट तो हमको दी हुई है, दूसरी छूट हमसे पूछी है, यानी x/y। इसको फ्रैक्शन में क्या लिख लेंगे हम? दूसरी छूट को x/y। और फाइनली हमने कितने में सेल की वो चीज? 2400 में। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, इसको कैंसिल करो,
4 छक्की 24 होते हैं, 4 छक्की 24, तो कितना बनाए x अपॉन वाई। ये 5 भी उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये 5 छंग 30 और ये 45। 15 से इसको कैंसिल करो, 15 दूनी 30 होते हैं, 15 तिया 45, x अपॉन वाई 2/3। यदि कोई चीज 3 की थी तो हमने वो उस पर 2 का डिस्काउंट दिया। यहां पर क्या चीज लिखी जाती है डिस्काउंट देने के बाद, यानी अगर वो कोई चीज 3 की थी, 2 का उस पर हमने डिस्काउंट दे दिया, यानी हमने उस पर कितनी छूट दी, 3 रुपए की चीज हमने 2 में बेच दी, तो यानी 1 का डिस्काउंट है 3 पर मल्टीप्लाई 100। तो इसको कैन आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 33 ये आ जाएगा आपके पास इतने परसेंट का दूसरा डिस्काउंट, दूसरी छूट ये आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, इसको देख लेंगे। इतने रुपए में बेचा जाता है, यदि एक छूट 15% हो तो अन्य छूट मूल्य क्या है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस कितना है, 80,000 रुपए। इसे लगातार 2 क्रमागत छूट देकर इतने में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 15%, 15% की हम वैल्यू जानते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 3/20। यानी अगर कोई चीज 20 की थी, आपने उसमें 3 का डिस्काउंट दे दिया, यानी वो आपने वो चीज 20 रुपए की चीज आपने 17 रुपए में बेच दी। ये मीनिंग होगा यहाँ पर 20 रुपए की चीज पर 3 का डिस्काउंट। तो 20 रुपए की चीज थी, आपने कितने में सेल करी, 17 में। और हमसे दूसरी छूट पूछी है, अन्य छूट हमको यहाँ पर फाइंड करनी है, तो इसको x अपॉन वाई मान लेंगे। फाइनली हमने कितने में सेल करी, वो 65,280 में हमने वो कंप्यूटर सेल किया। 80,000 रुपए का कंप्यूटर था, मार्केट प्राइस MRP उस पर कितने की थी, 80,000 की। हमने 15% का डिस्काउंट दिया, यानी 20 पर 3 का डिस्काउंट, तो हमने वो 17 हो गया, ये 20 हो गया। तो इसको x अपॉन वाई मान लेंगे। फाइनली हमने जो सेल किया ये वो इतना था। बस अब इसको आपको कैंसिल करना है। आप इस जीरो से ये जीरो उड़ा दो, एक जीरो से ये जीरो भी उड़ा दो, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 400 आ जाएगा। इसको 17 से कैंसिल करेंगे, 17 तिया 51, ये आ जाएगा आपके पास 384। तो क्या बना आपके पास, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 384 अपॉन 400। इसको और छोटा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 से। हम जानते हैं 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गए हमारे पास, 4 बचे। इसको कैंसिल करो 4 से, तो 4 4 अट्ठे 32, 4 छक्की 24, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 65,280 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 17 तिया 51 होते हैं। ये बचा हमारे पास
9 और 5 14, 17 अट्ठे 136 होते हैं। ये बचा हमारे पास 4 68, 384 बन रहा है, सही था। और ये हमारे पास 800। 8 चौक 32 हो गए, तो हमारे पास कितने बच गए? 6 बच गए। 8 और 64, इसको 8 से कैंसिल करेंगे। ये 400 है हमारे पास, इसको 8 से कैंसिल करेंगे। 8 पंजे 40, इसको और छोटा किया जा सकता है। 12 2 से करो 24, और ये 25, यानी 25 पर 24 का डिस्काउंट। 25 रुपए की चीज आपने 24 में सेल करी, यानी 1 का डिस्काउंट दे दिया किस पर? 25 पर। मल्टीप्लाई 100। 25 रुपए की चीज आपने 24 में सेल कर दी, तो 1 का डिस्काउंट दिया किस पर? 100 पर। 25 पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4%। दूसरी छूट कितनी आ गई हमारे पास? फाइनली 4%। आप इसको 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 से भी कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक पुस्तक मेले में 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंकित अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? एक पुस्तक है जिसका एमआरपी है 1000 रुपए, पहले हमने उस पर 12% की छूट दी। 12% का क्या मीनिंग हो गया कि अगर वो चीज 4 या 12 25 रुपए की चीज पर 3 का डिस्काउंट, यानी हमने वो चीज 22 में सेल करी, और फिर 8% का डिस्काउंट। 8% का मतलब हो गया 2/25। 25 रुपए की चीज हमने 23 में सेल करी, यानी 2 का डिस्काउंट दे दिया। और फाइनली बस हमको इसको सोल्व करना है। इसका अंतिम विक्रय मूल्य यानी हमको सेलिंग प्राइस यहां पर बताना है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप कैंसिल करेंगे। 25 चौका 100, तो 40 ये हो गया। 5 से इसको उड़ाएंगे, पंजे पंजे 25, 5 अट्ठे 40। 22 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, तो ये 8 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाय 25, तो ये 8 दशमलव 8 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, जो किसके इक्वल होगा? लगभग 9% के इक्वल होगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो हमको अप्रोक्सी यहाँ पर लगभग मानकर इसको करना होगा। ये 8-9% के इक्वल आएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इसको देख लेंगे, इसके बाद हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। यहाँ पर ये 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद नया कंसेप्ट सीखेंगे।